आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एमएसएमई की जिस बदली हुई परिभाषा की बात कर रहे थे वो क्या है, आखिर ये एमएसएमई क्या होती है और इनके सुधार पर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है। नमस्कार, ज्ञान ध्यान में आज हम बात करेंगे एमएसएमई की। मैं हूं अंजुम शर्मा। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में कहें तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। एमएसएमई के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज की तुलना में कम पूंजी लागत की जरूरत होती है। ये बड़े स्तर पर रोजगार देते हैं और ग्रामीण या पिछड़े इलाके के लिए औद्योगिकरण में भी सहायता करते हैं। भारत में एमएसएमई काफी विविधता वाले हैं, साथ ही इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा इकाइयां हैं और ये 5 करोड़ इकाइयां तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। यानी इस क्षेत्र में पूरी क्षमता है कि ये बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राष्ट्रीय आय और संपत्ति की असमानता जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है। ये उद्योग हजारों अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आंकड़ों की बात करें तो कुल विनिर्माण यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इनका लगभग 33% योगदान रहता है और देश के कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 45% तक का योगदान यह क्षेत्र देता है। जीडीपी में इसके महत्व की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर जीडीपी का 37.5% योगदान देता है। एमएसएमई को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस यानी विनिर्माण उद्यम और दूसरा है सर्विस एंटरप्राइज यानी कि सेवा उद्यम। वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया था और इन्हें एक निश्चित परिभाषा के तहत लाया गया था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट की लिमिट यानी निवेश की सीमाएं बनाई गई थी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो में 25 लाख तक का निवेश होगा, लघु उद्योग में 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का निवेश और मध्यम में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश परिभाषा का आधार था। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर के लिए भी अलग अलग निवेश की सीमाएं थी। इसके बाद नया आधार टर्न ओवर आया, उसको जोड़ा गया। लेकिन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि काफी समय से इसमें बदलाव की मांग की जा रही थी, इसलिए सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदलने का फैसला किया है। निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा। तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। ये थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो एमएसएमई सेक्टर की बदली हुई परिभाषाओं के बारे में बता रहे थे। नई परिभाषा के तहत निवेश सीमा को बदला गया है, टर्नओवर के आधार को भी बदला गया है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच जो अंतर था निवेश का और टर्नओवर का, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके महत्व की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ एमएसएमई का ये है कि ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन भी इसके फायदे में है।
बड़ी इंडस्ट्री जो कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर लगाई जाती हैं, एमएसएमई सेक्टर उस मोनोपोली को तोड़ता है, बड़े शहरों में उद्योग लगाए जाने की धारणा को ध्वस्त करता है। इसे गांव, देहात और पिछड़े इलाकों में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जनता जिन मूलभूत सामग्री यानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान इसी क्षेत्र का है। और सबसे बड़ी बात, इसे लगाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सरकारें नए उद्यमियों और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नए फंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स यानी तरह तरह के लोन और इनसे संबंधित योजनाएं लाती रहती हैं। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो।